नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर 11th की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में मैथमेटिकल फॉर्मूले रिलेटेड टू फिजिक्स की लास्ट वीडियोज बनाई थी और अब हम जो बात करेंगे इसी से रिलेटेड करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो मैथमेटिकल फॉर्मूले जो कि रिलेटेड टू फिजिक्स हैं उसमें मैंने अलजेब्रा को कंप्लीट करवाया था और अलजेब्रा में मैंने बताया था 11th और 12th क्लास में अलजेब्रा से रिलेटेड जो बाइनोमियल थ्योरम है उसको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया था, इसके एग्जाम्पल को हमने देखा था। ये दोनों टॉपिक एक ऐसे हैं जो अलजेब्रा जो है उसमें 11th और 12th में जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं उसमें ये चीज़ें काफ़ी आती हैं। तो मैंने बताया था मेरी इस फिजिक्स की क्लासों में जितने मैथमेटिकल फॉर्मूले जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं उनको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की बात करेंगे। चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है और जो हमारे न्यूमेरिकल्स में या फिर हम कहें चैप्टर्स में जो आते हैं 11th 12th में, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? त्रिकोणमितीय जिसे हिंदी में कहते हैं। कोई हमारे पास ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिकोण, उसकी जो भुजाएं होती हैं, जो उसके कोण होते हैं, उससे रिलेटेड है ये त्रिकोणमितीय, जो कि गणित में आती है। और 10वीं क्लास में उससे छोटी क्लासों में तुमने फॉर्मूले भी पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या जितने भी तुमने एंगल से फॉर्मूले पढ़े हैं। तो आज उन्हीं की बात करेंगे जो फॉर्मूले हमारे काम आने हैं 11th और 12th फिजिक्स में। चलो अब बात करते हैं एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, ये एएसटीसी रूल्स क्या होता है? देखो कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें जो भुजाएं होती हैं वो किसी कोण थीटा से झुकी हुई होती हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझाते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, कार्टेशियन लिया है हमने, कार्तीय निर्देशांक लिया है और उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में मतलब चतुर्थांशों में बांट लिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री ये है, 90 से 180 डिग्री ये है, जिसे रेडियन में पाई भी कह देते हैं, और 180 से 270 डिग्री ये है, और फिर दोबारा 360 डिग्री है जिसमें रिपिटेशन होता है, ठीक है। तो देखो इसे एएसटीसी रूल क्या है? इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे तो उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो कि एंगल से रिलेटेड है वो क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें होता है साइन थीटा पॉजिटिव। ये साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसमें कोस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए इस रूल को कहते हैं एएसटीसी रूल। ए एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, और ये है सी मतलब कोस थीटा। तो ध्यान देना 0 से थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 डिग्री होगी, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, तो अगर 0 से 90 डिग्री के मान है तो सभी ऑल पॉजिटिव। इनकी जो वैल्यूज होती हैं, थीटा की जो वैल्यू होती है, चाहे साइन हम 30 डिग्री लें, कोस 30 डिग्री लें, या टेन 30 डिग्री लें, तो इन सभी के मान पॉजिटिव में होंगे। लेकिन सेकंड की मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो अगर साइन की वैल्यू होगी, साइन थीटा का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और कोस थीटा, टेन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। उसी तरीके से आगे हम देखें इसमें टेन थीटा और इसमें कोस थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये एएसटीसी रूल है। अब देखो अगर हम बात करें, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है
तो ध्यान देना, तो साइन थीटा का जस्ट जो अपोजिट होता है, मतलब साइन थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा जो होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल्स टू 1 में कोसेक थीटा होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। उसी तरीके से कोस थीटा अगर पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, जो कि तुमने 10वीं में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा तुम पढ़ चुके हो। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो तो इनकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव होते हैं तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान देना। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में HTC रूल की बात बताऊं तो एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। 0 से 90 डिग्री में जितने भी फॉर्मूले आते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेन हो, सभी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसमें केवल साइन थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें 180 से 270 डिग्री के बीच में जितने भी कोण हैं उसमें केवल टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी नेगेटिव रहेंगे। और अगर हम 270 से 360 डिग्री की बात करें तो केवल कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। 10वीं क्लास में मेरे हिसाब से 0 से 90 डिग्री के बीच में जो तुमने जो टेबल है जो करवाई जाती है वो पढ़ चुकी है। और 10वीं क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा को भी काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका होता है, तो तुमने उसको भी काफ़ी से पढ़ा होगा, ठीक है। चलो ये नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं साइन फॉर्मूलों की। बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत यूज में आता है फिजिक्स में। तो जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, क्रिटिकल हो चाहे इजी हो, उसमें काफ़ी यूज में आता है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन खासकर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ाई जाती हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो अब बात करते हैं। तो देखो हम बात करते हैं पहले साइन फॉर्मूले की। साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला ट्राइंगल से रिलेटेड तो है, त्रिकोण से रिलेटेड तो है, तो लेकिन अब बात करते हैं साइन फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, त्रिकोण है एक, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं, तो 10वीं क्लास में पढ़ा था। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये इसकी भुजाएं हैं, ये इसकी आर्म है, ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। ये A है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी स्मॉल a, ये B है, इसके सामने वाली हो जाएगी स्मॉल b, ये C है, इसकी C। तो यहाँ पर जो A है वो एंगल है, एंगल A, ये B है, ये एंगल B है, ये C है, ये एंगल C है। और जबकि इसके सामने वाली जो भुजा है, जो साइड्स है, उसकी वैल्यू स्मॉल c है। ये इसको मैंने स्मॉल a से और इसको स्मॉल b से दिखाया, ठीक है। तो ट्राइंगल है। अब इसमें साइन फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर साइन फॉर्मूले की बात करें तो देखना, साइन फॉर्मूले में अगर हम इस एंगल की वैल्यू देखें, साइन a की, ये एंगल है ना थीटा, थीटा कहें तो साइन एंगल ए यहाँ पर जो एंगल है, जो कोण है वो ए है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मतलब भुजाओं के रूप में, साइड्स के रूप में। तो ये होती है, ध्यान देना, साइन ए मतलब ये एंगल है साइन, इसका साइन कोण मतलब ज्या कोण कहते हैं इसको हिंदी में। तो एंगल जो ए का जो साइन मतलब हम कह सकते हैं साइन ए बटे में इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए। उसी तरीके से अगर हम बात करें साइन बी मतलब ये एंगल, इसके सामने वाली जो साइड से भुजा है वो बी है,
बराबर में अगर हम बात करें साइन सी एंगल जो है साइन का और उसकी वजह से, तो ये एक रिलेशन है इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना साइन फॉर्मूलों में साइन ए बटे में स्मॉल ए, मतलब एंगल जो ए है, ठीक है, इस कोण इसे ज्या कोण कहते हैं, साइन एंगल कहते हैं। साइन एंगल ऑफ ए बटे में भुजा ए इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ बी भुजा में बी इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ सी भुजा में स्मॉल सी। ये इसमें एक रिलेशन है जिसे साइन फॉर्मूला से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोस फॉर्मूला। देखो कोस फॉर्मूला क्या होगा। जो कोस फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कोस ए की, इसको अलग अलग करते हैं डिफाइन, तो जो कोस ए होता है ये, इसे कोज्या कहते हैं इंग्लिश में, कोस को हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या, कोसाइन मतलब कोज्या। तो एंगल ए का जो कोज्या कोण है ये हम कहें कोस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये वैल्यू होती है कोस ए की। ठीक है, उसी तरीके से कोस बी की बात करूं, बी का कोस एंगल जो होगा वो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कोस सी की, तो ये होती है बी स्क्वायर, कोस सी की बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये है कोस की वैल्यू। ठीक है, तो ये साइन फॉर्मूला और ये है कोस फॉर्मूला, इसे नोट करो। कर लिया होगा नोट। तो साइन और कोस फॉर्मूला जो है, जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो तुमने देख लिया। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, ये नोट कर लिया होगा, तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, सोल्व कर सकते हो, 10वीं क्लास में भी सोल्व किया और यहाँ से भी हम शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी बताया था हमारा 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू फिजिक्स है। ये जो मैथमेटिक्स की क्लास है 10वीं के बाद 11th में आने के बाद थोड़ी सी हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी क्रिटिकल लगे ये क्लास, या हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़े तुम्हें इसको समझने में, लेकिन ये बेसिक क्लास है जिसे मैं पहले साइंस और फिजिक्स के बारे में बता चुका था, इसकी ब्रांचों के बारे में बता चुका था। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करते हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आने आते हैं, यही चीज़ें कहते हैं, यही चीज़ें हार्ड बनाती हैं। 10वीं क्लास में भी हमें न्यूमेरिकल काफ़ी हार्ड लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैंने बताया रीढ़ की हड्डी है ये न्यूमेरिकल पोर्शन, और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमारा मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है बायोलॉजी वाला है तो उसकी फिजिक्स वीक होगी क्योंकि उसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता 11th-12th में। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवाता तो शायद तुम्हें बहुत अच्छा लगता, लिखवाऊंगा तो तुम बस डायरेक्ट देखोगे और अपना ठीक है याद कर लिया। लेकिन जब तक किसी चीज़ की डिटेल के बारे में पता होता है उसे समझना आसान हो जाता है, उसे यूज करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब हमारे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं तो न्यूमेरिकल जब पढ़े जाते हैं तो उसकी एक मानसिकता बनाई जाती है, उसके दिमाग में पिक्चर्स बनाई जाती है और फिर सोचा जाता है कि किस तरीके से इसे सोल्व किया जाए। तो वहाँ पर ये मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हैं ये हेल्प करते हैं उसको सोल्व करने में। कोई भी फॉर्मूला कैसे भी आ सकता है, तो वहाँ इस तरीके की जो डिटेल अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत काम आती है। इसलिए यहाँ पर इन सभी मैथमेटिकल फॉर्मूलों का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, बहुत इजी है, सीधी की सीधी अगर मैं छपवा देता, सीधे का सीधे सारे फॉर्मूले लिख देता कि याद कर लेना और हम चैप्टर बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें इन मैथमेटिकल फॉर्मूलों को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। और जब न्यूमेरिकल जब भी होंगे तो भी हम इन मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लेकर आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए क्लास में कंटिन्यू बनो और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखो, इसे एक बार पढ़ो, इसे एक बार व्यवहार में लाओ और उसके बाद बहुत ईजी लगेगी तुम्हें फिजिक्स। चलो बात करते हैं आगे। तो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द गिवन ट्राइंगल कर लेते हैं अपने, ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें x, y की वैल्यू फाइंड करनी है जो परिमाप के रूप में दे रखी है एक नीचे कोण में। वो मैं कोण बता देता हूं। इसमें मैं काम करता हूं, ये इस तरीके का एंगल दे रखा है, क्योंकि 10वीं क्लास में तुमने त्रिकोण को पढ़ा था और यहाँ जब त्रिकोण की बात करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आता है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आएगा तो कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा भी आएगा। और जब ये चीज़ आएंगे तो साइन फॉर्मूले, कोस फॉर्मूले, टेन फॉर्मूले भी आएंगे। और ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये बात करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, काट रहा है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। मान के चलते हैं ये हमारे पास है A, ये है B और ये है C। ठीक है, और ये भुजा हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये X है और ये Y है। ठीक है, हमें ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री। तो सीधी बात है, तो 90 डिग्री है ही, ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि बना रहा है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो ये कितना रह गया, ये रह गया 37 डिग्री। कितना रह गया, 37 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहले इसके नाम ले लेते हैं हम। ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। तो इसे कर्ण कहते हैं, या फिर हम कहें हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। तो हाइपोटेनियस में रूप में ये रहा हाइपोटेनियस, इसकी भुजा का नाम दे दिया, जिसकी वैल्यू दे रखी h बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब देखो जो एंगल होता है, जो गिवन एंगल होता है, क्योंकि हमें तो ये दे रखा था, ये तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री था, जो कि हमें भुजाओं से पता चला था और ये हमने फाइंड किया 37 डिग्री। तो ये जो एंगल दिया हुआ होता है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं, तो ये है, इसे हम परपेंडिकुलर मतलब P से डिनोट कर देते हैं। P इक्वल्स टू x है यहाँ पर, या P इक्वल्स टू क्या है x, और h इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्या बाकी बचा, आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये बेस, ठीक है, तो ध्यान देना। तो मुझसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y ऑफ द पैरामीटर, ठीक है ना, एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, एक्स वाई पैरामीटर कर दो इसे, एक्स वाई पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो देखो इसे परिमाप के रूप में एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है, तुम्हें ट्राइंगल में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसको सोल्व कैसे करें। हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने तुम्हें साइन फॉर्मूले और कोस फॉर्मूले बताए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें साइन थीटा कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही बेसिक सी है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें थोड़ा बहुत समझ में आए। बाकी हम 10वीं क्लास में कर चुके हैं इस चीज़ को। तो देखो इसे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, साइन 53 डिग्री, तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो लंब क्या है, लंब है P, जिसे x कहें, ठीक है, या फिर P ले लेते हैं। और कर्ण क्या है, H, या इसको P को हम ले लेते हैं x, क्योंकि P की वैल्यू x है और H की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसके बाद बात आती है साइन 50 वैल्यू होती है 4/5 इक्वल्स टू x/5। तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो x बराबर में 4 हो गई। ठीक है, ये तो आ गई x की वैल्यू, इसे नोट करो। इसके बाद हमें cos 53 की भी वैल्यू निकालनी है। तो देखो cos 53 की बात करें तो cos 53 में, क्योंकि मैं y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, ये x/5 हो गया, तो cos आधार बटे कर्ण मतलब b बटे में हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। b का मान है हमारे पास y और h का मान है 5 सेंटीमीटर, और cos 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है बता देता हूँ, वो होती है हमारे पास 3/5, तो y/5। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर साइन 53 और cos 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 3/5 होती है, इस पर तुम्हें जोर नहीं डालना, ये गिवन है, ये मैंने यहाँ लिख दी है। बाकी इनकी वैल्यू फिक्स होती हैं जिसको हमें लॉग टेबल से देखना होता है कि हमने पहले से ये याद कर रखी है। बाकी ये वैल्यू कैसे है एक बार तुम्हें इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने नोट की। चलो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड साइन और कोस से रिलेटेड जो दूसरे फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं साइन और कोस से रिलेटेड। जैसे एक फॉर्मूला है साइन a+b, ये फॉर्मूला क्या होगा, a की जगह थीटा हो सकता है, b की जगह थीटा हो सकता है, कोई दूसरा एंगल हो सकता है। साइन a-b, मैंने थीटा की जगह a और b ले लिया है। यहाँ ये थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, θ1 हो सकता है, θ2 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, जो 40 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे cos a+b की, और फिर हम बात करेंगे cos a-b की, फिर हम बात करेंगे tan a+b की, और फिर हम बात करेंगे tan a-b की। और अगर हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया तो ये भी करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। चलो अब बात करते हैं sin a+b। इसका जो फार्मूला होता है इसका अगर एक्सपेंड करें तो sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। ठीक है, तो 10वीं में तुमने पढ़ा था, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखना, ये सारे फॉर्मूले बहुत यूज आते हैं। इसकी बात करें तो sin a cos b, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, cos a sin b। cos a प्लस की बात करें तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बच्चे कुछ गलती करते हैं। cos a cos b, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस, और ये हो जाएगा sin a sin b। ठीक है, उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा cos a cos b, यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन, sin a sin b। ठीक है, तो इन दोनों को हम इनसे सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि tan बराबर में होता है साइन, tan थीटा की बात करें तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हम साइन a+b बटे में cos a+b अगर सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है tan a+b का फॉर्मूला आएगा, तो इसको वहाँ से सोल्व करके देखेंगे, फिर जो फाइनली फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं, इसको नोट करो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a+b एंड tan a-b, तब जब हमें ये गिवन ये जो फॉर्मूले हैं ये दे रखे हैं, टर्म दे रखी है। तो देखो इसे, तो tan a+b की बात करते हैं एक बार। tan a+b हम कह सकते हैं ये है sin a+b अपॉन में cos a+b। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला जैसे तुम ऊपर से देख सकते हो, sin a cos b प्लस cos a sin b।
ये ले लिया। अब बात करते हैं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की। तो कोस ए कोस बी प्लस है तो यहाँ माइनस होएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब देखो हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर साइन और कोस के पदों में लेंगे तो इस तरीके से आएगा, लेकिन हम इसे tan के ही पदों में लेना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो इसके लिए काम करते हैं, हम कोस a कोस b को कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही लेंगे तो देखो कोस b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन a बटे में कोस a। ठीक है। प्लस हमने यहाँ पे कोस b कॉमन ले लिया, कोस a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन b बटे में कोस b। ठीक है। इसके बाद करते हैं यहाँ कोस a कोस b, फिर यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस साइन a साइन b और कोस a कोस b। तो देखो इसे कोस a कोस b से कोस a कोस b कट गया। ठीक है। इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो अब आ जाता है हमारे पास फाइनली फॉर्मूला जो आ जाता है tan a प्लस b का, वो आ जाता है tan a प्लस tan b 1 माइनस, क्योंकि साइन ए बटे में कोस ए tan a होता है, साइन b बटे में कोस b tan b होगा, साइन ए बटे में कोस a यहाँ पर tan a हो गया, साइन b बटे में कोस b यहाँ tan b हो गया, तो 1 माइनस tan a tan b। ठीक है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, हमने इन दोनों फॉर्मूलों से देखा था, क्या होगा, ये होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से अगर हम tan a माइनस b की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी इसी तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी सोल्व हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने साइन और कोस फॉर्मूले के बारे में बताया था और साइन और कोस फॉर्मूले से हमने tan को बनाया और हमने इसके एग्जाम्पल के रूप में भी इसे सोल्व किया। तो इसे तुम्हें नोट करना है, इसे समझना है, इसे याद भी करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत काम आते हैं 11th 12th या उससे भी हायर क्लासेस में, तो थोड़ा ध्यान देना है इसको। और मैथमेटिकल जो फॉर्मूले हैं जो रिलेटेड टू फिजिक्स हैं उनको हम इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।